हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को BSEB के तहत जो फिजिक्स की सिलेबस है 100 मार्क्स का, उसे मैं कवर करने वाला हूं। ये बहुत ही स्टूडेंट्स ने इसे कमेंट किया था कि आपने सारा सिलेबस बता दिया, तो आप हमें फिजिक्स का भी सिलेबस बताइए। तो फिजिक्स का हम लोग आज सिलेबस देखेंगे। फिजिक्स सिलेबस 100 मार्क्स। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स कि क्या है कि इस साइंस के सारे सब्जेक्ट्स को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में बांटा गया है। तो हमारा जो थ्योरी होगा, हमारा थ्योरी 70 मार्क्स का होगा और हमारा प्रैक्टिकल भी होगा। प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होगा। 70 का थ्योरी और 30 का प्रैक्टिकल। तो जाहिर सी बात है, हमारे पास जो एग्ज़ाम देने के लिए सब्जेक्टिव वाइज और ऑब्जेक्टिव वाइज नंबर बचेंगे, वो हमारे पास 70 मार्क ही होगा, 70 मार्क्स ही होगा। तो इस 70 मार्क्स को किस प्रकार से बांटा गया है, आइए उसे देखते हैं। और आपको मैं चैप्टर भी बताऊंगा और यूनिट भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए, आप बारीकी से इसे समझ जाएंगे। तो देखिए, अगर 70 मार्क्स को हम दो भागों में बांटे तो जाहिर सी बात है, हमसे क्या पूछेगा? ऑब्जेक्टिव। और दूसरा हमसे क्या पूछेगा? सब्जेक्टिव। यानी ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा और हमसे सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। यदि हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चंस होंगे और हमें अटेम्प्ट कितना करना है, ये भी हमें बारीकी से पता होना चाहिए। क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस की संख्याएं होंगी, क्वेश्चंस की संख्याएं होंगी 17। 70 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपको अटेम्प्ट कितना करना है? 35 को, यानी 35 को आपको अटेम्प्ट करना है। किस प्रकार से कितने नंबर हैं ये भी मैं डील करूंगा, तो आप बारीकी से इसे समझिए। यानी इस प्रकार से हमने देखा कि 70 में जो ऑब्जेक्टिव है उसमें 70 ऑप्शंस आपको रहेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, और अटेम्प्ट आपको 35 को करना है। तो सेम टू सेम बात अगर हम इस प्रकार से सब्जेक्टिव को भी करें तो सब्जेक्टिव में हमसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है और हमसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है। अब यदि शॉर्ट की बात की जाए तो उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे ये भी आपको जान लेना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है कि शॉर्ट में कितने क्वेश्चंस होंगे। तो शॉर्ट में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि ऑप्शन आपका 20 रहेगा, 20 रहेगा, और आपको जो अटैम्प्ट करना है वो अटैम्प्ट आपको केवल 10 क्वेश्चन को ही करना है। उसी प्रकार से अगर हम लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग में आपको जो है कि क्वेश्चंस की संख्याएं 6 होंगी, यानी कि 6 क्वेश्चन आपको जो है कि रहेगा, ऑप्शंस रहेगा, और आपको जो अटैम्प्ट करना है वो 3 को अटैम्प्ट करना है। तो ये हमारा जो है कि सिलेबस है। अब किस प्रकार से मार्क्स आता है इसे जानना भी बेहद ज़रूरी है। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, फिजिक्स 100 मार्क्स को हमने क्या किया, थ्योरी 70 में बांटा और प्रैक्टिकल हमने 30 में बांट दिया। ये दोनों मिल करके 100 हो जाएंगे, लेकिन 70 मार्क्स में हमें एग्ज़ाम देना है तो इसमें ऑब्जेक्टिव को भी और सब्जेक्टिव को भी बांटा। तो ऑब्जेक्टिव जो है कि हमसे 35 का ऑब्जेक्टिव पूछेगा और हमसे 35 का सब्जेक्टिव भी पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव जो 35 का पूछेगा उसमें ऑप्शंस आपका 70 रहेगा, यानी 70 ऑप्शंस दिए जाएंगे, यानी कि दुगुना विकल्प रहेगा। और आपको 35 को अटेम्प्ट करना है, प्रत्येक क्वेश्चंस के 1 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ से जो आपका मार्क्स आ जाएगा वो आपको 35 मार्क्स आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं शॉर्ट में। तो देखिए, शॉर्ट में प्रश्न की संख्याएं तो 20 हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है केवल 10। और ये जो शॉर्ट होता है वो 2 नंबर बेस्ड होता है, यानी कि एक प्रश्न को बनाने के लिए 2 नंबर मिलेंगे। तो आपको 10 इंटू 2, आपको यहाँ से 20 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 35 और यहाँ से 20। अब बच गया हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स के एक क्वेश्चंस होते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है कि 5 मार्क्स के होते हैं, तो आपको 3 बनाने हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया? 15 मार्क्स। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन से 15 मार्क्स आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ 15 मार्क्स लॉन्ग से और 20 मार्क्स शॉर्ट से।
तो अगर हम लोग जोड़ें 20 और 15 को तो कितना हो जाता है 35, 35 हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमारा कितना है 35। तो 35 और 35 हो गया हमारा 70। तो 70 का हमारा लिखित एग्ज़ाम हो गया। अब यहाँ पे बच गया हमारा प्रैक्टिकल। अब मैं बताता हूँ कि आपको अगर डिसेंट नंबर भी आपने ला लिया, ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए अगर आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ली, तो आपको कितने मार्क्स आ सकते हैं। आगे मैं इसका अध्याय भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसे देखते हैं कि कितना मार्क्स आपको आ सकता है। देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव में 35 है। अगर आपने 30 नंबर भी ला लिया, ठीक है, 5 समझिए कि किसी तरह गलती हो गया या कुछ भी, मैं जोड़ रहा हूँ 30 को। अगर आपने 30 लाया और यहाँ पर आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, तो आपने 20 में जो है ना 15 मार्क्स भी ला लिया और बच गया हमारा लॉन्ग। लॉन्ग में आपने 15 में अगर आपने 10 मार्क्स भी लाया तो देखिए कितना हो जाता है। यहाँ आ गया 5, 3, 1, 4, 5, 55 मार्क्स आप ला सकते हैं। ठीक है, 55 मार्क्स आया किसमें, 70 में आया। अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो सभी कॉलेजेस प्रैक्टिकल जो होते हैं वो अच्छे खासे मार्क्स देते हैं, 28 भी देता है, 25 भी देता है। तो मैं 25 को रख रहा हूँ। तो देखिए कितना मार्क्स आपका हो रहा है, 80, यानी 80 मार्क्स आप ला सकते हैं। देख रहे हैं कितने आसानी से आप 80 मार्क्स ला सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से ही आप प्रिपरेशन जो है कि तैयार कर दीजिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं एनसीईआरटी के तहत जो चैप्टर्स हैं जो बांटे गए हैं, किस प्रकार से बांटे गए और चैप्टर क्या क्या है। सो स्टूडेंट्स, उससे पहले आप समझ लीजिए कि जो फिजिक्स है, भौतिकी, उसको भागों में बांटा गया है। ये एक भाग देख रहे हैं और यहाँ पर भाग 2। तो ऐसा मत समझिएगा कि भाग 1 हमारा 11th में है, ये भी हमारा 12th में ही है, और भाग 2 भी हमारा 12th में भी है। यानी कि आपको जो है कि 2 किताबें लेनी होंगी फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो अध्याय का जो क्रम है, यानी कि अध्यायों की जो संख्या है, भाग 1 में वो 8 अध्याय है और 7 अध्याय आपको भाग 2 में है। तो इस बात को क्लियर कर लीजिएगा कि जो फिजिक्स की किताब है वो किताब 2 किताब चलती है, एक भाग 1 और एक भाग 2, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2। ये दोनों किताब 12th में चलती है। मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में 2 किताबें चलती है। तो आपने समझ लिया कि पार्ट 1, भाग 1 और भाग 2। तो चलिए भाग 1 के क्रम को, यानी कि सारे अध्यायों के नामों को जानते हैं। तो सबसे पहले मैं एक तरफ अध्याय लिख देता हूँ, यानी कि कितने अध्याय हैं उसका क्रम मैं लिखूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा अध्याय का नाम। तो आइए एक एक करके हम डील करते हैं। जो हमारा पहला अध्याय है, उस पहले अध्याय का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये हमारा अध्याय 1 है। और इसको मैं बताना चाहूँगा कि कुल 8 अध्याय में बांटे गए हैं। क्या यूनिट है ये भी मैं बता रहा हूँ, आप पहले इसे नोट करते जाइए। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा। जो दूसरा अध्याय है उसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर विद्युत विभव स्थित विद्युत विभव तथा धारिता। जो हमारा तीसरा अध्याय है, उस तीसरे अध्याय का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। हमारा जो चौथा अध्याय है, उस अध्याय का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। जो हमारा पांचवा अध्याय है, उस पांचवें अध्याय का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य। जो छठा अध्याय है उसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 7वें अध्याय का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। और 8वें अध्याय का नाम है लास्ट, ये 8वां अध्याय होगा, इसका नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा अध्याय का क्रम हो गया। तो टोटल हमारा यहाँ पर 8 अध्याय है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पर मैंने अध्याय का नाम लिख दिया कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, विद्युत धारा, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं द्रव्य, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इस सभी को आपको बारी बारी से देखना है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा। साथ ही साथ आप एक बार कह देंगे कि फिजिक्स के चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, तो मैं निश्चित रूप से वहाँ पर डाल दूंगा। तो पहले भी अगर डाला हो तो वहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी होगी ये सारे चैप्टर्स का। तो आपने देख लिया कि भाग 1 में 8 अध्याय हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं भाग 2। भाग 2 में टोटल 7 अध्याय हैं। क्या क्या हैं, चलिए आइए उन्हें देखते हैं। तो हमने इससे पहले 8 अध्यायों के नामों को देख लिया। अब 9 से स्टार्ट होगा, यानी अध्याय 9। इसका नाम है किरण प्रकाशिकी। अध्याय 10 का नाम है तरंग प्रकाशिकी। 11वें नंबर के अध्याय को द्रव एवं किरण का द्वैत प्रकृति के नाम से जाना जाता है। 12वां नंबर का अध्याय है परमाणु संरचना। 13वां अध्याय है नाभिक की संरचना। 14वां अध्याय है अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिक युक्ति। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। हालांकि सारे टॉपिक को आपको पढ़ना है, इससे मार्क्स ज़्यादा उठा सकते हैं आप अच्छा खासा। और लास्ट अध्याय है संचार व्यवस्था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा भाग 2 का सारा अध्याय का नाम है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्प में आया होगा। तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ये हमारा न्यू सेशन जो है ना, जो आ गया है, उसका ये सिलेबस है और बहुत ही बारीकी से मैंने आपको बता दिया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पर सारे सब्जेक्टिव्स को बारीकी से सपोर्टिंग वीडियोस के द्वारा आपको सिखाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।